मिसलेनियस एग्जांपल्स और उसमें नंबर 24 verify that y is equal to c1 into e raised to ax cos bx plus c2 into e raised to ax sin bx where c1 and c2 are arbitrary constants. Its solution of the differential equation y2 that is d2y by dx square minus 2a y1 मतलब dy by dx plus a square plus b square into y equal to 0. तो हमें प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन दिया है y का बराबर फंक्शन का इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो वे स्टार्ट करते हैं y इज इक्वल टू c1 इंटू ई रेस टू ax cos ऑफ bx प्लस c2 ई रेस टू ax sin bx। सबसे पहले दोनों में से ई रेस टू ax को कॉमन निकाल दिया। अगर ई रेस टू ax को कॉमन निकाल दिया तो फर्स्ट में बचेगा c1 cos bx देन प्लस सेकंड में बचेगा c2 sin bx. This one is value of y, so it is equation number 1. Now we start differentiate with respect to x. Differentiation of y is dy by dx या तो y1 राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा e रेस टू ax एंड c1 cos bx प्लस c2 sin bx जो दो टर्म है उनके बीच में। तो हमने e रेस टू ax को एज इट इज रखा और जो ब्रैकेट है उसका डिफरेंशिएशन किया, ब्रैकेट में जो टर्म्स है उनका। तो c1 cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन bx एंड देन bx का डिफरेंशिएशन होगा b चेन रूल, देन c2 sin bx, तो sin bx का डिफरेंशिएशन होगा cos bx एंड देन bx का डिफरेंशिएशन वो होगा b, बराबर। ये ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब ब्रैकेट में जो टर्म है उनको एज इट इज रखेंगे हम c1 cos bx प्लस c2 sin bx, ये एज इट इज रहेंगे। डिफरेंशिएशन होगा e रेस टू ax का, तो e रेस टू ax का डिफरेंशिएशन e रेस टू ax एंड देन ax का डिफरेंशिएशन a हुआ, चेन रूल अप्लाई किया। ओके, नाउ y1 इज इक्वल टू, अब ये जो टर्म है वो ब्रैकेट में से हम b कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हमने b कॉमन निकाल दिया तो b इंटू e रेस टू ax in bracket, now it is minus c1 sin of bx plus c2 cos of bx, देन ये जो टर्म दिख रहा है c1 cos bx प्लस c2 sin bx इंटू ई रेस टू ax, यहाँ तक जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके y लिख सकते हैं, बराबर। y और ये यहाँ से आएगा a, सो दिस वन इज a इंटू y, दैट्स बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर इनको भी नंबर दे देते हैं 2। अगेन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में y1 का डिफरेंशिएशन, मतलब ये सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y2, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, बराबर। जो b इंटू ई रेस टू एक्स, इसको एक टर्म और ये जो ब्रैकेट है उसको एज अ सेकेंड टर्म कंसीडर करके हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। b को e इंटू ए रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स के साथ यूज कर लेंगे हम। तो b इंटू e के पावर में ax, ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन होगा तो फिर माइनस c1 साइन का डिफरेंशिएशन cos bx, bx का डेरिवेटिव b हो गया। फिर c2 cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन bx, अगेन bx का डिफरेंशिएशन वो b होगा, देन प्लस, अब ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, बराबर। जो ब्रैकेट में टर्म है वो माइनस c1 साइन bx प्लस c2 cos bx, इनको हमने एज इट इज रखा।
डिफरेंशिएशन होगा b इंटू ए रेस टू ए एक्स का, तो प्लस सॉरी इंटू b ई रेस टू ए एक्स और ए रेस टू ए एक्स का डिफरेंशिएशन a। ओके, ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, प्लस ए वाई है, तो a y का डिफरेंशिएशन y1 बराबर, यहाँ पर b इंटू ए रेस टू एक्स था, तो b इंटू ए रेस टू एक्स और ax का डिफरेंशिएशन a कर लिया हमने। ओके, फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं, तो ये जो ब्रैकेट दिख रहा है पहला ब्रैकेट है जिसमें से हम माइनस बी को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हमने माइनस बी को कॉमन निकाल दिया तो ये बचेगा माइनस बी इंटू बी, मतलब कि बी स्क्वायर ई रेश टू ए एक्स, और ब्रैकेट के अंदर आ चुका है अब c1 cos bx, c1 cos bx प्लस c2 sin ax। ओके, सेकेंड जो यहां तक का टर्म है ये जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड कर सकते हैं, बराबर, माइनस c1 sin bx c2 cos bx इंटू b e रेश टू ax। ये जो पूरा टर्म है इसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से लिख सकते हैं, और वो है y1 माइनस ए वाई, बराबर, या जो अंडरलाइन की है वहां तक की बात हो रही है। तो फिर प्लस y1 माइनस ए वाई, ये हमने यूज किया इक्वेशन नंबर 2 का, उसके साथ में डेफिनेटली यहाँ पर a मल्टीप्लिकेशन में है तो इनटू हमें a लिखना चाहिए, फिर प्लस ay1, ये जो हमारा लास्ट टर्म है वो एज इट इज, ये यूज किया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। और आगे क्या कर सकते हैं, तो ये e रेश टू ए एक्स c1 cos bx प्लस c2 sin ax, ये वापस हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में है, तो वहां से हम यूज करेंगे y। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा लेफ्ट साइड, तो एज इट इज कंटिन्यू करेगा y2 माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, बराबर, y2 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, और उसके साथ में जो टर्म है वो y है, यहाँ पर y1 माइनस ए वाई, उसके साथ a मल्टीप्लिकेशन में है, तो फिर ये हो जाएगा a y1 माइनस a इंटू ए, दैट इज a स्क्वायर y प्लस लास्ट टर्म a y। So we can write this one as a y2 plus a y1 एंड प्लस ए वाई वन, दैट इज 2a y1। अगर हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे तो वो हो जाएगा 2a y1, बट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने पर माइनस हो जाएगा, है ना, हमें लेफ्ट साइड में चाहिए तो यहाँ पर शिफ्ट कर लिया माइनस, माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, इन दोनों को भी शिफ्ट कर लिया तो माइनस का प्लस ए स्क्वायर वाई, और यहाँ पर भी माइनस का प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। So at last it is y2 minus 2ay1 प्लस, ये दोनों में से y कॉमन निकाल सकते हैं, अगर हमने y कॉमन निकाल दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, और यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि y2 का वैल्यू फाइंड किया, y1 का वैल्यू फाइंड किया, y का वैल्यू फाइंड किया, और फिर इक्वेशन जो गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी लेफ्ट साइड में रखा और इक्वल टू 0 प्रूव कर लिया, बराबर। बट ये थोड़ा सिंपल है, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 24 था। Now number 25, form the differential equation of family of circles in the second quadrant and touching the coordinate axis। Means हमें circles चाहिए जो कि second quadrant में है and coordinate axis को touch कर रहे हैं। तो x एक्सिस y एक्सिस सेकेंड क्वाड्रेंट में सर्कल है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, बराबर। तो लेट रेडियस इज r, तो अगर रेडियस r है और मान लो ये सेंटर है c, तो दिस वन इज रेडियस r, दिस वन इज आल्सो रेडियस, बराबर। तो रेडियस तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा, तो फिर यहाँ पर लिखा हमने लेट r बी द रेडियस, r be the radius of
सर्कल। अब सर्कल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, रेडियस हमने आर सपोज किया, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो फिर इसका सेंटर क्या होगा, तो इसका सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो फिर यहाँ पर माइनस आर, और वाई कोऑर्डिनेट आर हो जाएगा, बराबर। तो देयरफॉर सेंटर सी इज माइनस आर कॉमा आर। So therefore equation of circle is x minus minus plus r whole square plus y minus r whole square is equal to r square। ये सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xr माइनस 2yr आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर होगा, बट राइट साइड में एक आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस वन इज नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और वो है r, बराबर। जैसे जैसे हम r की वैल्यू चेंज करेंगे डिफरेंट सर्कल मिलते जाएंगे हमें। तो r आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डिवाइड बाय dx, 2xr का डिफरेंशिएशन 2r क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस 2r y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dx, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम हर एक टर्म में से 2 कॉमन एंड कैंसिल आउट कर सकते हैं, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि डिवाइड एवरी वन बाय 2। फिर हम डिवाइड बाय dx, या तो r का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा अब हमें, बराबर। तो फिर ये जो दो टर्म है वहां से हमने r कॉमन निकाल दिया, r कॉमन निकाला तो 1 माइनस डिवाइड बाय dx is equal to minus x minus y divided by dx. Therefore, r is equal to minus of x plus y divided by dx अपॉन 1 माइनस डिवाइड बाई dx। ये है हमारे पास r का वैल्यू। अब ये जो r का वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, r का वैल्यू है माइनस ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई dx बराबर x प्लस वाई डिवाइड बाई dx अपॉन 1 माइनस डिवाइड बाई dx, ये r का वैल्यू रखा। फिर माइनस 2y, अगेन r का वैल्यू माइनस ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई dx अपॉन 1 माइनस डिवाइड बाई dx प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब x प्लस वाई डिवाइड बाय dx अपॉन 1 माइनस डिवाइड बाय dx, इनका स्क्वायर होगा इक्वल टू 0। अब यहां से आगे एलसीएम ले सकते हैं, तो अगर हमने एलसीएम लिया तो फिर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस डिवाइड बाय dx 1 माइनस डिवाइड बाय dx, इनका स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2x, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा x प्लस वाई डिवाइड बाई dx, x प्लस वाई डिवाइड बाई dx, फिर माइनस माइनस प्लस 2y
इनके साथ भी x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स एंड देन प्लस लास्ट में x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके,